अब जी सत्य बोधदाता हुए और सदगुरु ने सत्य का ही उपदेश दिया। सत्य कहते हैं इसका कभी विनाश ना हो, उसे सत्य कहा जाता है, और जिसका विनाश हो जाए वो सत्य नहीं, जिसका खंडन हो जाए वो सत्य नहीं, जो निर्णय में नहीं ठहरे वो सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य ये अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता नहीं। सबकी कल्पना करने वाला, सबको जानने वाला है, सबको थापने वाला है, सबके नाम रखने वाला। अनादि से ये चेतन जीव सत्य है, क्योंकि ये जनैया है। और पृथ्वी जल वायु अग्नि का भी विनाश नहीं होता, नष्ट तो ये भी नहीं होते, लेकिन उनमें ज्ञान गुण नहीं है। ये समझना चाहिए, ये बहुत समझ की बात है। सदगुरुदेव ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बलके और की ओर। साहब ने कहा है कि समझे की गति एक है। जिसको पारक ज्ञान हो जाता है, जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है, उसकी गति एक हो जाती है। वो कहीं भी रहता हो, काशी में, मथुरा में, हरिद्वार, नंदगाम, बरसाने में, चारों धामों में, कहीं पर वो रहता हो, कहीं पर डोलता हो, किसी भी मत पंथ सिद्धांत में रहता हो, चाहे वो लाल कपड़ा पहनता हो, पीले पहनता हो, काले पहनता हो, कैसे भी पहनता हो, यदि इसकी समझ में सत्य बात आ गई कि सत्य विनाशी चेतन जीव है, फिर वो भटकेगा नहीं, वो अटकेगा नहीं, वो लटकेगा नहीं। समझे की गति एक है, बिल्कुल एक गति हो जाती है। वो समझ जाता है कि जितनी भी मूर्तियां बनाई गई हैं ये हमारा ही कार्य है। हमने कार्य बनाया है, पृथ्वी जल वायु अग्नि से लेकर के, पृथ्वी जल अग्नि वायु को लेकर के हमने कार्य बनाया। हम कारीगर हैं, हमारा बनाया हुआ ये कार्य है। कारण से हमने कार्य को बनाया है, लेकिन कारण को नहीं। यदि कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं बन सकता। बिना कारण के कार्य नहीं बनता है। तो ये कारण है, ये चारों तत्व हैं, ये कारण है। और पांचवा जो पोल खगोल माना है, ये आकाश है, अवकाश, चलने फिरने डोलने की जगह है। तो हमने जो अपने हाथों से जो बनाया, जो कारण से और कार्य बनाया, और जब ये कार्य बिगड़ेगा तब पुनः फिर कारण में ही मिल जाएगा। तो नष्ट क्या हुआ? कुछ नहीं। कारण तो नष्ट होता ही नहीं, और कारण से कार्य बनता है, और बन करके कारण में ही कार्य मिल जाता है, तो नष्ट नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर भी इनसे ही बना हुआ है, और धीरे 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 एक दिन पृथ्वी का भाग पृथ्वी में, जल का भाग जल में, अग्नि का भाग अग्नि में, और वायु का भाग वायु में मिल जाएगा। और ये चेतन जो जीव है, ये वासनावश, वासना में बध करके दूसरी खानी को जाएगा। जिस खानी की वासना होगी उस खानी में जाना पड़ेगा, ये बचेगा नहीं किसी प्रकार से। और भेद यदि समझ में आ गया, सत्य, सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, ये जब पूरा पता चल गया तब फिर तो कोई बात ही नहीं। फिर अटकन भटकन मिट गई। अटकन भटकन जब तक नहीं मिटती है, जब तक हमको अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होता, तो यहाँ पूरे ज्ञान की जरूरत है। साहब ने कहा है कि पूरा साहिब से ये, पूरा साहिब कहते हैं जिसे जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो, और खानी वानी से छूटा हुआ हो, किसी प्रकार से किसी के फंसाने से फंसता न हो, लटकाने से लटकता न हो, अटकाने से अटकता न हो, तीर तलवार भारे उसमें न छिवे। वो कौन है? वो चेतन जीव है।
तो पूरा साहिब से ही है, पूरा साहिब ही चेतन जीव ही है और कोई नहीं है। लेकिन जिसे अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाए, तो अटका भटका लटका रहे ता तक पूरा कहाँ, अमर होते हुए भी पूरा नहीं। तो साहिब के पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो, पूरा छूटा हुआ हो। स्त्री कुटुंब परिवार देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ऊंच नीच घर गृहस्थी, ये सब काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट सबसे छूटा हो, उससे पूरा कहते हैं। तो पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो तो कोई कसर नहीं हो। ओछे से नेह लगाए के मूलऊ आवे खोई, सदु देख दीदी ओछे लोगों से यदि नेह लगाओगे तो मूल भी खो दोगे। क्योंकि जीव को और ईश्वर का अंश कह दिया, लेकिन जीव अंश नहीं है। जब तक पूछ है, जब तक डरपा हुआ है, जब तक अटका भटका हुआ है, तब तक अपने को अंश मानता है। और जब पारक ज्ञान हो गया फिर जीव अंश, जीव पहले भी अंश नहीं था, आज भी अंश नहीं है और आगे भी अंश नहीं रहेगा। ये तो ज्ञान स्वरूप अमर है। इसलिए पूरा साहिब से ही है, सब विधि पूरा होए। जो पूरे संत हैं, जो पूरे पारखी हैं, इनको पूरा ज्ञान है। जड़ चेतन के भेद को जो अच्छी तरह बताते हैं, वो जड़ाध्यास को मिटाते हैं। जब जड़ाध्यास मिट जाता है तब पता चलता है, तब मालूम पड़ता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। तो सत्य असत्य पूरा सत्य है। ये फल आ गया था ना, नहीं तो पूरा साहिब से ही सब विधि पूरा होए। ओछे से नेह लगाएगे मूल आवे खोए। जब ओछे से नेह हम लगाते हैं तो हम मूल को खो बैठते हैं। तो मूल रूप में जैसे वृक्ष की जो जड़ है वो मूल है, जड़ कट गई तो वृक्ष सूख जाएगा। इसी प्रकार से मूल रूप में ये अविनाशी चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड है। यदि हम अपने आप को भूल गए और चेतन जीव को यदि हम भूल गए तो समझ लो कि हमने मूल को जाना नहीं। हम अटके रहे काय में, जड़ाध्यास में। और जो जड़ाध्यास की जो अटकन है, जो बहुत बुरी अटकन है, इसमें जो फंस गया वो फिर बचता नहीं, फिसरक जाता है। जिस प्रकार से कहीं जंग लगी हो, कहीं काई लगी हो, उस पर यदि पैर लग जाए, पैर पड़ जाए तो सड़ाक सीधे फिसल करके ये चेतन जीव मनुष्य गिर जाता है। तो अटकन भटकन लटकन में जब तक ये जीव फंसा रहेगा, जब तक धोखे से ये नहीं निकलेगा, तब तक परेशान ही होता रहेगा। और परेशानी का कारण विषय वासना भ्रम भूल कल्पना, यही परेशानी का कारण है। पारक ज्ञान ना होना यही परेशानी का कारण है। जड़ चेतन का पूरा भेद समझ में ना आना यही परेशानी का कारण है। अपने ऊपर किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को मान करके और भटकते रहना यही परेशानी का कारण है। और जब भटकन मिट जाए तो समझ लो कि हमारी अटकन भी मिट गई। और अटकन मिट जाए तो समझ लो कि हमारी लटकन भी मिट गई। और अटकन भटकन लटकन तीनों जब मिट जाए तो समझ लो कि हमको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया। और जब जड़ चेतन का ज्ञान जब हो जाता है, फिर किसी प्रकार से कहीं भी हमारे जीवन में धोखा नहीं आ सकता। और धोखेबाजों की तो संसार में कोई कमी नहीं है। पल पल में धोखेबाज
बैठे हुए पल पल में धोखा दे रहे हैं, और जब तक धोखेबाज धोखा देते रहेंगे तब तक किसी भी प्रकार से कोई भी हमको धोखे से निकाल नहीं सकता है। जब स्वयं हमें अपने आप का ज्ञान होगा तब ही हम धोखे से मिट सकते हैं, और जब तक हमको स्वयं अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम धोखे से नहीं बच सकते। दूसरा कोई हमें धोखे से बचा दे ऐसा नहीं, स्वयं परखना पड़ता है, स्वयं समझना पड़ता है, स्वयं अपना दिमाग लगाना पड़ता है, ऊंच नीच स्वयं समझना पड़ता है। यदि हम ऊंच नीच को नहीं समझ पाए, हम जड़ चेतन के भेद को नहीं समझ पाए, ठीक ठीक यदि निर्णय को नहीं समझ पाए, तो हम अटके भटके लटके रहेंगे। साहिब ने कहा है कि साहिब के समान कोई दुनिया में नहीं है, साहिब को जाने वो निज पद को जानेगा। साहिब साहिब श्रेष्ठ को कहते हैं, साहिब महान को कहते हैं, साहिब उत्तम को कहते हैं। तो जो सर्व बंधनों से छूट जाए उसको साहिब कहा गया है। साहिब तो वैसे सारे जीव हैं, उनमें अपनी अपनी जगह पे सभी साहिब हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्यों में भी मनुष्य सारे ही साहिब हैं। इनमें जड़ चेतन का ज्ञान हो जाए, जो छूट जाए, विषय वासना भ्रम भूत कल्पना से छूट जाए, वही श्रेष्ठ है, वही महान है, वही उत्तम है, वही अमोही है। मोह जिसका पूर्ण छूट जाए पूर्ण रूप से, वही अमोही है। तो सदगुरुदेव जी मोह को त्याग है, सोई अमोही जानिए, और बनी बात राखे दिल में, बना काम मानिए। उत्तम रीत से सत्य चले, उत्तम उसे पहचानिए, और पूर्ण अच्छे काम करे, महान उसी को जानिए। तो सदगुरुदेव ने पुकार के समझाते हुए क्या है कि हे भाइयों, इसलिए अच्छे काम करो, उत्तम काम, साहिब को समझो। बंदगी लोग सभी करते हैं, लेकिन बंदगी का अर्थ नहीं जानते। कोई वंदना को ही बंदगी कह देता है। वंदना अलग है और बंदगी अलग है। बंदगी कहते हैं नमस्कार प्रणाम, उसको कहा जाता है। कोई कोई कहते हैं कि साहिब कहिए श्रेष्ठ और बंदी कहिए वंदना। नहीं, वंदना अलग है, प्रार्थना अलग है, स्तुति अलग है। स्तुति अलग होती है, वंदना कहिए, स्तुति कहिए, ये अलग है। अब यहाँ पर बंदगी का अर्थ प्रणाम। जैसे किसी में कहीं कहते राम राम भैया, राम राम कहते, कहीं जय सिया राम, कहीं सीताराम। नमस्कार करने के अलग अलग ढंग बनाए। ठीक इसी प्रकार से सदगुरुदेव के इस सिद्धांत में हम लोग साहेब बंदगी, साहेब को नमस्कार, साहेब को प्रणाम, इसका ये अर्थ है। तो बंदगी क्यों कहते हैं? बंधनगी, सारा संसार बंधनों में फंसा हुआ है। अब हमारे बंधन कट गए, अब हम बंधनों से रहते हुए सभी प्रकार की चाल हमारी समझ में आ गई, धोखेबाजी हमारी समझ में आ गई। हम धोखे से अलग हुए गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की दया से। इसलिए हम बंदगी करते हैं, नमस्कार करते हैं, और उसके बाद में नियम के अनुसार हम वंदना भी करते हैं। वंदना सुबह की जाती है, सुबह उठ करके। फिर उसके बाद में जब भोजन पा करके तब वंदना करते हैं। उसके बाद में फिर हम वंदना करते हैं जब पाठ बटन हो जाता तब करते हैं। उसके बाद में फिर जब हम विश्राम करते हैं तब वंदना करते हैं। ये वंदना और बंदगी तो कभी भी कर सकते हैं। वैसे मिलन बंदगी, भाव बंदगी, एक मिलन बंदगी होती है, एक भाव बंदगी होती है। तो जो मिलन बंदगी है, जैसे कभी बहुत दिन में मिले, बहुत दिन में आइए साहेब, आइए भगत जी, तो भगत भी आपस में बंदगी करते हैं।
उसको मिलन बंदी कहते हैं। संत संत भी आपस में करते हैं, बहुत दिन मिलते हैं, उसको मिलन बंदी। भाव बंदगी कहते हैं कि नहा धो करके या भाव पूर्वक उनके पास में जाकर के बंदी करना। फिर वो कहो कैसे आए कि नहीं साहब हमारे हृदय में भाव था कि साहब को बंदी करके आते हैं, तो उसको साहब को नमस्कार करके आते हैं, साहब को प्रणाम करके आते हैं। ये है, इसको भाव बंदी कहते। अब इसमें साकांड तो बहुत कभी भी फिर कर सकते हैं, कभी नहा धो के रास्ता मिले तो कर सकते हैं, इधर से साहब आ रहे इधर से हम जा रहे हैं तो बीच में कर सकते हैं। वो तो फिर पल पल गुरु को बंदगी और चरण नमाऊं शीश, ये है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि लोग सार भेद को नहीं समझ पाते, सार सिद्धांत को नहीं समझ पाते, कुछ का कुछ कहने लगते हैं। वही तो थोड़ी सी कमी और पूरा खेल खत्म कर देती है। जरा से लोभ में पूरा मकान बैठ जाता है। जब हम नीचे नींव अच्छी नहीं जमाते, नींव अच्छी नहीं मजबूत से करते, तो मकान जब वर्षा होती है तो पानी जब भरता है तो एकदम मकान नीचे धस जाता है, बैठ जाता है, सारी मेहनत पूरी बेकार चली जाती है। और जो कुशल लोग होते हैं, जो मर्मज्ञ लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो नींव को पुख्ता करते हैं। जब तक नींव पुख्ता नहीं होगी, नींव को एकदम कूट कूट करके, नीचे पत्थर कूट कूट करके अच्छी तरह जमा करके तब करते हैं। कोई जब खम्भे खड़े करते हैं तो ऊपर से ये एक हाथ दो हाथ से करते हैं, उनका भी भूकंप है या नीचे मिट्टी बैठे तो बैठने का डर रहता है। और इनको जो पूरी जानकारी है वो कम से कम 20 हाथ गहरा, जब तक पक्की मिट्टी नहीं आ जाए तब तक वो खम्भे खड़े नहीं करते। तो इसी प्रकार से जिनको ज्ञान पूरा हुआ नहीं, गुरुमुख से बीजक पढ़ा नहीं, गुरुमुख से सदग्रंथि पढ़ी नहीं, गुरुमुख से पंचग्रंथि पढ़ी नहीं, संत गुरुजनों की सेवा की नहीं, प्रेम पूर्वक साधु संतों के पास में बैठ करके संघर्ष समाधान कराए नहीं, अपने आप को पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत बीजक पढ़ लिया और भी ग्रंथ याद कर लिए और उसमें भी अपने को पूर्ण मान बैठे, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए, घूमने लगे, साधु बन के घूमने लगे, मन की लगी लगन में खूब घूमते रहे, मन की लगी लगन में खूब दौड़े। लेकिन इससे कुछ होता नहीं। मन की लगन में आप कब तक दौड़ोगे? और जब कोई समस्या अटकेगी तब पछताओगे, जो पूरा भेद मालूम नहीं, पूरी जानकारी नहीं, रास्ता की जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन, जाना नहीं, स्वयं तो जाने नहीं और किसी से पूछे भी नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, किसी से बूझे नहीं, किसी से पूछे नहीं, किसी से जानकारी नहीं ली और गाड़ी चल रही है। एक बार एक ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे, किसी को पूछे नहीं, 30-35 किलोमीटर गाड़ी आगे निकल गई। तब कहते हैं कि अभी तक वो मुकाम क्यों नहीं आ रहा है। फिर एक को पूछे, माने भैया अमुक मुकाम तो यहाँ से 35 किलो पीछे रह गया। तो फिर लौटे, तब पूछते पूछते है, तब पहले ही पूछते तो इतने आगे गाड़ी नहीं निकलती। इसलिए जाना नहीं और बूझा नहीं। तो हम लोग जानते भी नहीं है और किसी को बूझते भी नहीं, इसलिए धोखा खाते हैं। अरे स्वयं की जानकारी ना हो तो जानकारों द्वारा पूछ लेने में कोई दोष नहीं है। कोई शब्द यदि लिखने में सही नहीं आ रहा हो तो जानकारों से पूछने में कोई दोष नहीं है। किसी रास्ता को यदि हम नहीं जानते तो कि जानकारों से पूछने में कोई दोष नहीं है। जो जानकार हो पूछने में कुछ नहीं बिगड़ता, न पूछने में सब कुछ बिगड़ता है। तो जानकारी लेनी चाहिए, पूछना चाहिए भावपूर्वक, तो पूरा पता चल जाता है। तो हम जानते नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, और समझदारी से हमने गमन नहीं किया, समझ किया नहीं गौन। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। यदि अंधे को अंधा मिले तो कौन किसको राह बताएगा? दो अंधरन के नाच में काको कौन रिझा है। यदि दो अंधरे ना थे
और दोनों कहे भैया नमन नमन से नाचेंगे, आप हमारे नाच को बता रहा कैसा है, जिसका नाच अच्छा हो वो जीते गया तो ठीक है। तो पहले एक अंधा नाचा और नाचते 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 घंटों हो गए। फिर दूसरा अंधा नाचा, नाचते 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 घंटों हो गए। फिर बोले कहो भैया किसका नाच अच्छा है? अरे भैया मैंने तो देखा ही नहीं तेरा नाच अच्छा है कि बुरा है। और उसने कि मैंने भी नहीं देखा। कि क्यों? कि मैं तो अंधा, कि मैं भी अंधा। समय बेकार चला गया। इसी प्रकार से सदबुद्धि जी पुकार के कहते कोई खानी जाल में अंधा, स्त्री कुटुंब परिवार इसमें अंधा, और कोई देवी देवता भू चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना ईश ब्रह्म परमात्मा इसमें अंधा। अब किसको कौन रुझाए? तो सदबुद्धि जी कहते हैं कि दोनों के दोनों अंधे हो रहे हैं। सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम लोग इस मोतिया बिंद को नहीं कटवाएंगे, पार की सदगुरुदेव की शरण में नहीं लगेंगे, तब तक ये मोतिया बिंद कटेगा ही नहीं। इसलिए मोतिया बिंद को काटो, है ना, कटवाओ पार की संतों से, पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझो। जब तक जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से नहीं समझोगे तब तक आपको अटकन भटकन लटकन से कोई बचा नहीं सकता है, और शब्दों का भी अर्थ आप अच्छे रूप से नहीं जान पाओगे, ठीक रूप से नहीं जान पाओगे। जो जैसे कह देगा वैसे लबड़े रहोगे, मान लोगे। का राम न रम से कौन डंड लागा, मर जैवी का करीबी अभागा। यदि पार ज्ञान नहीं हुआ तो इसका उल्टा अर्थ भी लगा सकते हो, राम न रम से कौन डंड लगा। अरे भैया तू राम का नाम क्यों नहीं रम रहा है, क्यों नहीं रट रहा है, राम में तू क्यों नहीं रम रहा है। राम का नाम रट, ना राम का भजन कर, तुझे शांति मिलेगी। राम न रमस कि मैं नहीं रटता हूँ राम का नाम, कि कौन दंड लागा, इसने तुरे को किसने दंड दिया है कि तू राम का नाम मत रट। ऐसे लोग उल्टे अर्थ लगाते रहते, क्योंकि उनको पता नहीं, बीजक को गुरुमुख से पढ़े नहीं। ये अर्थ है सदगुरुदेव जी समझा रहे हैं कि जो धोखे में फंसे हुए हैं, जो माला फेर रहे हैं, राम का नाम रट रहे हैं, समय बेकार कर रहे हैं, तो उनसे सदगुरुदेव कहते हैं कि भैया तू राम का नाम क्यों रट रहा है? तुझे ये किसने दंड दिया कि ले राम का नाम रट? तेरे हाथ में माला किसने दी, शंख किसने दिया, तुझे इस बंधन में किसने डाला? राम न रम से कौन दंड लागा, तुझे कोई दंड नहीं लगा है, तू क्यों समय को बेकार में खुराए, धोखे में फंसा हुआ है। राम न कौन दंड ला, मर जेबे क्या करीबे अभागा। अरे अभागे ये राम का नाम रटते रटते, शंख बजाते बजाते, माला फेरते फेरते, पैग भरते भरते, काशी मथुरा हरिद्वार गांव घूमते घूमते, अरे तू मर जाएगा लेकिन तुझे मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए तू चेतन राम को जान, तू अविनाशी राम जीव को जान, तब तुझे शांति मिलेगी। और धोखे में ये माला रटता रहेगा, राम राम करता रहेगा, राम न राम से कौन दंड लागा, मर जाए का करे वे अभागा। रे भैया ये राम का नाम रटते रटते तू मर जाएगा, फिर क्या करेगा? जब शरीर मलिन हो जाएगा, एक दिन छूट जाएगा, वासना यूं की त्यों रहेगी। इस वासना को लेकर के तीनों खानियों में और भटक जाएगा, मन जन्म से भी मारा जाएगा। कितना बड़ा धोखा है तेरे साथ में। और जिनने तुझे ये रटन बताई धोखे काम की, तो समझो वो भी धोखे में थे। अब कोई कुर्सी रटने लगे तो कुर्सियों पर बैठने को नहीं मिलेगा। अरे कुर्सी बाजार चाहो, हाँ उचित मूल्य में खरीद के लाओ, तब उसमें बैठो। अब आप कुर्सी रटते रहोगे तो कुर्सी बैठने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से आप राम का नाम रटते रहोगे और अविनाशी राम चेतन जीव को जानोगे नहीं, तो उस रटन के राम से कुछ भी नहीं होने वाला। तो राम न रम से कौन दंड लागा, मर जाए का करवे अभागा। अरे अभागे तू मर जाएगा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी पानी रटता रहेगा, दम टूट जाएगा, एक बूंद भी पानी तेरे गले में नहीं जाएगा। इसलिए तू पानी पीना चाहता है, प्यास लगी है, तो स्वयं जा करके पानी की खोज कर, और पानी जहाँ मिले वहां से पानी पी, तब तेरी तृष्णा बुझेगी, और नहीं तो तू प्यासा ही मर जाएगा। इसी प्रकार से
राम नाम रटता रहेगा, श्याम नाम रटता रहेगा, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा रहेगा तो तू मर जाएगा, तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी खोज कर, खोजी हो तुरंत मिल जावे। एक पल की तलाश में यदि कोई खोजी हो तो एक पल की तलाश में ही उसको पार ज्ञान हो सकता है। पार की सदगुरुदेव के पास में जाकर के उसे जड़ चेतन का भी समझ में आ सकता है। यदि खोजी नहीं है, अंधविश्वासी है, अंधविश्वास करता है, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को पूजता है, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसा हुआ है, सत्य को जानता ही नहीं, सत्य की पहचान नहीं, सत्य की परख नहीं, और सत्य सत्य बकता है तो बकने से कुछ भी नहीं होगा। दवाई खावे नहीं और कहे कि नहीं मैं दवाई का नाम रटने से ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से रास्ता चले नहीं और रास्ता का भजन करने लगे तो रास्ता कभी तय नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार ये जीवन है, अमूल्य है, ये मनुष्य जन्म है, इसमें आकर के यदि अच्छे कर्म नहीं किए, अपने मन को पवित्र नहीं किया, मन के विकारों को दूर नहीं किया, मन के विकारों में हम भूले रहे, मन को ही सब कुछ मानते रहे, मन के यदि हम गुलाम बने रहे तो ये मन की गुलामी हमको मलमूत्र की पूजा कराएगी, टट्टी पेशाब उसकी पूजा कराएगी, नदी नालों की पूजा कराएगी, है ना, देवी देवता पत्थर जन कहाँ कहाँ हमको ये मन की गुलामी भटकाती रहेगी। और भटकाने वाले भी हमको पग पग पर मिलते ही रहेंगे और खड़े हुए हैं। सदगुरुदेव ने कहा है, जहाँ जाओ ता हो पतंगा, अब जन जरहु समझ विश्वसंगा। जहाँ जाओगे वहाँ पतंगा ही बनोगे और अग्नि पे जलोगे, बचोगे नहीं। पतंगा जहाँ भी जाएगा, यदि दीपक जलता होगा, यदि लाट जलती होगी, उसी पे लग लग के मरेगा। ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी पतंगे बत जहाँ तक लटके रहोगे, जहाँ तक लगते रहोगे और मर जाओगे। तो जहाँ जाओ ता हो पतंगा, अब जन जर हो, अब जान लो सत्य को, जड़ चेतन के भेद को। अब जन जर हो समझ विश्व संगा, और विश्व के समान समझ करके और इनको त्याग दो, और नहीं तो आप जान बूझ करके ये विषय रूपी लड्डू खाते रहोगे, विषय रूपी पकवान को खाते रहोगे और मौज लेते रहोगे, और मौज ही मौज में पूरा समय बेकार चला जाएगा। और जब समय ही बेकार चला गया तो फिर हाथ कुछ नहीं रहेगा, फिर पछताते रहोगे, हाथ मल मल करके कुछ नहीं मिलेगा। समय से यदि फसल को नहीं काटोगे, खेत में जा करके सारा दाना झड़ करके जमीन पर गिर जाएगा, फिर कितना भी झाड़ो उतना अनाज हाथ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ही पकते ही अनाज को काटोगे और तब दाना पूरा का पूरा आप ला सकते हो। और यदि समय से काम नहीं करोगे, समय से देखभाल नहीं करोगे, खेती आपकी बिगड़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म है, समय से यदि इसको नहीं बचाया, समय ज्यादा हो गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, उठने बैठने की शक्ति नहीं, आंखों से दिखता नहीं, हाथ पैर हिलते नहीं, कमजोरी शरीर में आ गई, फिर आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। साधना कर नहीं सकते, एक गिलास किसी को पानी पिला नहीं सकते, भोजन बना के किसी को खिला नहीं सकते, क्योंकि आपने पूरा जीवन पत्थर पूजा में गमाया, तंत्र मंत्र जादू टोना भरम भूल में गमाया, तांत्रिक विद्या में पूरा समय बिताते रहे, मेढ़ा बकरों को काटते काटते पत्थर आप बूढ़े हो गए, पत्थरों की पूजा करते रहे। अब उससे क्या मिलेगा? जब आपके पास में, जब आपकी शक्ति शरीर की, जब उस समय किसी भी प्रकार से कोई भी आपको एक गिलास पानी नहीं देगा। आप देखते रहोगे चारों ओर आंख फाड़ फाड़ करके, लेकिन कोई पास में नहीं आएगा। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाताओं,
जपी तपी सन्यासी हो और ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले हो, सभी लोग सुन लो। काशी नगरी में रहने वाले, वृंदावन मथुरा नगरी में रहने वाले, कहीं भी आप हो, आप सत्य को जानने की कोशिश करो, सत्य को जानो। सत्य ये अविनाशी चेतन जीव है, सबका नाम रखने वाला यही है, सबके गुण धर्म को जानने वाला यही है, सबके नाम लेने वाला यही है, तंत्र मंत्र जादू तो नाम फंसने वाला यही है। यदि ये किसी का नाम ना रखे तो किसी का नाम नहीं रखा जा सकता, तो नाम ही ये चेतन जीव है। तो अपने आप को जानो, अपनी गतिविधि को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो, अष्ट महासदों धारण करो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में ही जीवन चला जाएगा। इसलिए अपना सुधार करके पार के सदुदेव के वचनों को मान करके अपने जीवन को पवित्र कर लो, इसी में भलाई है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।